वन शुड रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स। नो, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, समझना कोशिश करना। जब भी हम किसकी बात करते हैं सेंटेंस के अंदर वन की बात करते हैं, क्या बोला मैंने, अगर सेंटेंस के अंदर हम वन दिखाते हैं, वन जो हमारा दिखाते हैं ना, ये दिखाते हैं सभी को दिखाते हैं, ये है ना बात करता है ऑल की, क्या बोलेंगे, सभी को दिखाता है। लेकिन एक चीज इसमें पता क्या खास है, बताने क्या बात है, दिखाता तो ये सभी को है, बट क्या दिखाएगा, ये एक एक करके दिखाता है। क्या बोला मैंने, एक एक करके दिखाता है, ये एक ही की बात करता है। आगे समझ में। दूसरी चीज और देखो यहाँ पे, इसके अंदर एग्जामिनर पूछता है हमारे से वन का पॉजेसिव केस क्या होता है। क्या बोला, वन का जो पॉजेसिव केस है ना, एग्जामिनर वो कई बार पूछ लेता है हमारे को, क्या बनता है, देखो वन हमारे पास यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है। और ध्यान से देखना, वन क्या अपने पास यहाँ प्रोनाउन है। जब भी हम सेंटेंस लिखते हैं वन के साथ, तो वन का एग्जामिनर क्या पूछता है, पॉजेसिव केस पूछता है। बट यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे जो पॉजेसिव केस दे रखा है, पॉजेसिव केस होता क्या है, पॉजेसिव केस का मतलब होता है संबंध को दिखाने वाला। कई बार हम पढ़ते हैं ना, आई, माई, मी, हर क्लास के अंदर बताता हूं मैं, ये इसका सब्जेक्टिव केस है। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलते हैं सब्जेक्टिव केस, हिंदी में बोलते हैं इसको कर्ता कारक, या फिर इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं नॉमिनेटिव केस। इसके बाद है हमारा पॉजेसिव केस जो संबंध को दिखाता है, फिर अपने पास आता है ऑब्जेक्टिव केस। क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं इसको। ये ऑब्जेक्ट के लिए होता है, ये संबंध को दिखाने के लिए होता है। बट एग्जामिनर क्या करता है हमारा, यहाँ पे वन को देके इसका पॉजेसिव केस पूछ लेता है। जैसे आई का पॉजेसिव केस क्या होता है, माय होता है। उसके बाद ही का केस पॉजेसिव केस क्या होता है, हिज होता है। ऐसे एग्जामिनर किसका पूछता है, वन का पूछता है। किसका पूछता है, वन का। एग्जामिनर यहाँ पे दिखा देता है, इसकी जगह पे, हिज की जगह पे, यहाँ पे देर भी लिख देता है, यहाँ पे हर भी दिखा देता है। जो क्या होता है, गलत होते हैं, तीनों क्या होते हैं, गलत होते हैं। क्योंकि दे से तो देर बनता है, सी से हर बनता है। अब हम देख लेते हैं ये किससे बनता है, ये ही से बनता है। बट वन का क्या होगा, इसको लिखते हैं वंस। क्या लिखते हैं इसको, इसका पॉजेसिव केस ये सही होगा, वंस। ध्यान देना, आज के बाद अगर केस लिखना पड़े वन के साथ तो क्या लिखना, आपने वंस लिखना, याद रखना इसको। नेक्स्ट देखिए अपने पास टाइप, अ टीचर मस्ट नो देयर ड्यूटी। ये भी थोड़ा ज्यादा फर्क नहीं इसके अंदर है, तो ये क्वेश्चन, बट इसके अंदर नेचर चेंज कर दी हमने। यहाँ पे तो हम सभी को दिखाते हैं, यहाँ पे किसी हम एक कैटेगरी को दिखाएंगे। क्या बोला मैंने, यहाँ पे किसी कैटेगरी को दिखाएंगे। कैटेगरी का मतलब होता है कॉमन होते हैं उस सभी के लिए। यहाँ पे टीचर भी हो सकता है, यहाँ पे डॉक्टर भी हो सकता है। हम यहाँ पे किसी को ले सकते हैं जो हमारी कॉमन कैटेगरी को दिखाता है। समझ में आ गया ना। जब हम यहाँ पे कैटेगरी को दिखाते हैं किसी, वैसे तो यहाँ पे कैटेगरी को दिखाने के लिए हम पूरी की पूरी कैटेगरी दिखाते हैं। जब पूरी कैटेगरी दिखाई जाती है ना, तो हम किसको लेते हैं, आर्टिकल, द को लेते हैं। बट काफी बेहतर माना जाता है ए आर्टिकल। समझ में आ गया ना। हमने एक नियम और पढ़ा था, शायद उसके अंदर क्लास में कराया था। जब भी हम बात करते हैं यहाँ पे किसी एडजेक्टिव की, जैसे रिच, या फिर हम बात करते हैं पुअर की, या फिर हम बात करते हैं ब्रेव की, अगर इन सभी से पहले अगर हम आर्टिकल द को लिखे ना, क्या बोला मैंने, आर्टिकल द को लिखे ना, तो ये दिखाता हमारी पूरी की पूरी कैटेगरी को। इसको द रिच, द पुअर, द ब्रेव, इसका मतलब पूरे सभी जो भी रिच आदमी है ना, उनकी पूरी कैटेगरी को दिखाता है, पुअर की दिखाता है। बट जब हम कैटेगरी देखना चाहे ना, किससे, ये तो अपने पास क्या है, ये अपने पास एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव तो विशेषता बताता है किसकी, नाउन या प्रोनाउन की। बट जब हम आर्टिकल द लिख देते हैं इसके साथ, तो हमारे को पूरी कैटेगरी को दिखाता है, पूरी कम्युनिटी को दिखाता है। रिच की, पुअर की, ब्रेव की, इंटेलिजेंट की, सभी की दिखाता है। आगे देखिएगा, अगर जब हम किसी नाउन को, क्या बोलेंगे, किसी नाउन को लिख देते हैं उसके साथ आर्टिकल ए, कॉमन नाउन अपने पास ही क्या है, टीचर, टीचर कॉमन नाउन अपने पास, जब कॉमन नाउन क्या लगा दिया, आर्टिकल ए लगा दिया। तो इसके साथ भी एग्जामिनर क्या पूछ लेता है, पॉजेसिव केस। जैसे ये पूछ रखा है यहाँ पे, पॉजेसिव केस क्या होता है, जब भी हम कॉमन नाउन के साथ, जैसे डॉक्टर हो गया अपने पास, टीचर हो गया, इसका पॉजेसिव केस लिखना चाहिए ना। क्या बोला मैंने, पॉजेसिव केस लिखना चाहिए। स्टूडेंट भी कॉमन नाउन के अंदर आता है, क्या आता है, स्टूडेंट भी कॉमन नाउन के अंदर आता है। पॉजेसिव केस लिखना पड़े तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये दिखाता, दे तो ज्यादा को दिखाता है, बट यहाँ पे किसकी बात करें, एक की बात कर रखी है। ये किससे पॉजेसिव केस बनता है, ये बनता है जी दे से। दे, देयर, देम नहीं बनेगा, ये ज्यादा को दिखाता नहीं बनेगा। उसके बाद अगर हम लिखना चाहें, या तो हिज लिखेंगे या फिर हर लिखेंगे। ये भी अपने बात समझने की है। क्या हम यहाँ पे जब एक टीचर की बात कर रहे हैं, देर तो नहीं लिखेंगे, क्या हम यहाँ पे हिज लिखेंगे या हर लिखेंगे। याद रखना इस बात को। जब भी हमारे को किसी कॉमन नाउन को दिखा जाए और पूरी की पूरी कैटेगरी को दिखा रहा है,
तो हमारे को सिर्फ और सिर्फ जब हमें पता नहीं है यहाँ पे मेल को दे लिखेंगे या फिर फीमेल का पॉजेसिव केस लिखेंगे, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना, हमेशा इस सेंस के अंदर हम मेल को प्रेफरेंस देते हैं, और मेल का मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, ही बनेगा, ही इज हिम। तो पॉजेसिव केस क्या रहेगा, सी सही सही रहेगा इसका, ही हिज, ये पॉजेसिव केस का सही रहेगा। एरर कहां पे, यहाँ पे। इसके अंदर एरर कहां पे था, इसके अंदर बी पार्ट के अंदर एरर था। नेक्स्ट टाइप देखिए, देखो नेक्स्ट अपने पास, द बेबी हैज बीन अबंडेंट बाय हर हिज मदर। याद रखना, जब भी हमारे पास इस तरह का सुनाता ना, एक वर्ड है अपने पास बेबी, जब यहां पे एक वर्ड आ गया बेबी, तो क्या हमारे को जो बेबी है इसका हमने पॉजेसिव केस क्या लिखा, हिज लिखा ना। तो इसका मतलब हमने इस बात को क्या कर लिया, इस बात को मान लिया कि ये बेबी है ना, ये क्या है, ही है। बड़े ध्यान से समझना, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर इस बेबी को हमने ही माना तो इसका मतलब क्या हो गया, हिज हो गया, बट ऐसा नहीं है। तो सही क्या बनेगा, जब भी हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है, एग्जामिनर ने बेबी दे रखा है, और हमारे पास क्या यहाँ पे सी, इस बेबी को ना तो हम सी मानेंगे और ना ही क्या मानेंगे, ही मानेंगे। तो बट माने क्या आगे, ये हमारे पास है ना, हमें क्योंकि इससे ना इस बच्चे का जो सेक्स है ना, इसका पता नहीं चलता ये क्या है, मेल है या फीमेल है। तो इस कंडीशन में हमारे क्या करना पड़ेगा, तो इस कंडीशन में हमें इसको क्या मानना पड़ेगा, इट मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, इट मानना पड़ेगा। जब इसको हम इट मान लेंगे ना, तो इसका पॉजेसिव केस लिखा जाएगा हमारे पास। तो इट का पॉजेसिव क्या होता है, इट का पॉजेसिव केस होता है जी इट्स। तो यहाँ पे हिज नहीं लिखा जाएगा, तो सही क्या बनेगा हमारे पास है, इट्स बन जाएगा। बड़े ध्यान से देना, काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये भी। आंसर अपना सही क्या है, सी पार्ट के अंदर एरर। नेक्स्ट देखिए, काफी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। द स्ट्रीट ऑफ रोहतक इज बेटर देन जींद। जब भी हमारे कुछ तरह का क्वेश्चन आ जाए, तुलना कर रखी है, जब एक चीज की तुलना हमने कंपैरिजन कर रखी है, तो हम सीधी सी बात है कंपैरेटिव डिग्री लिखते हैं। क्या लिखते हैं उसके अंदर, कंपैरेटिव डिग्री लिखते हैं। ये किससे बनता है, ये बनता है जी गुड से। गुड की, ये गुड होता है D1, और ये होता है बेटर D2, और एक आता अपने पास D3, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेस्ट बोलते हैं। D1 D2 D3 जब कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन कहां पे होती है, जब दो चीजों के बीच में। और कंपैरिजन होती है ना, वो हमेशा विशेषता को दिखाने वाले शब्द होते हैं ना, उनके साथ होती है, उनके बीच में होती है। तो हमने क्या लिखना पड़ेगा, द स्ट्रीट ऑफ, अगर सीधा लिखते थे, द स्ट्रीट ऑफ रोहतक इज बेटर देन, किससे, देन, सीधा जी नहीं लिखेंगे, देन दैट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, देन दैट लिखा जाएगा यहाँ पे। याद रखना क्या बोलेंगे, जींद के साथ यहाँ पे देन के बाद चाहे तो यहाँ पे लिखो, ठीक है ना, या फिर इससे पहले लिखो। यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमारे को दैट, देन दैट लिखना पड़ेगा। समझ में आ गया ना। दूसरी चीज और देखिए, यहाँ पे अगर एग्जामिनर यहाँ पे इसको सिंगुलर दे रखा ना, इसलिए हमने क्या लिखा, यहाँ पे दैट लिखा है। क्या बोला, यहाँ पे दैट लिखा है। अगर यहाँ पे स्ट्रीट्स के साथ एस लगाया था, यानी प्लूरल बनाया था, द स्ट्रीट्स ऑफ रोहतक इज बेटर देन। अगर यहाँ पे स्ट्रीट होता तो इसको हम इज को दिखा देते ज्यादा स्ट्रीट्स, तो यहाँ पे लिखते आर। समझ में आ गया ना। अगर यहाँ पे आर लिखते हैं हम, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, दैट की जगह पे दोज लिखना पड़ेगा हमारे को, क्योंकि हम एक की बात नहीं, एक से ज्यादा को दिखा रहे हैं। समझ में आया, दोनों चीज सिखा दी इसके अंदर। जब यहाँ पे सिंगुलर होता है, तो यहाँ पे दैट को लिखना जरूरी होता है। अगर यहाँ प्लूरल होता है, तो दैट को क्या बना देते हैं, हमें दोज बना देते हैं। यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लिखी जाएगी या प्लूरल वर्ब लिखी जाएगी, ये हमें इससे देखना पड़ेगा। समझ में आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो नेक्स्ट टाइप अपने पास, वन शुड हैज टू बी लेफ्ट लाइक दिस प्रोजेक्ट। समझ में आया। देखो इस बार इसमें हमारे क्वेश्चन देखना, हमारे देखो जब भी हम मॉडल वर्ब को लिखते हैं ना, मॉडल वर्ब के बाद क्या लिखते हैं, हम वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। अगर हमें लिखनी पड़ जाए वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या करते हैं, उससे ठीक पहले हम वर्ब की कोई भी एक फॉर्म लिखे, क्योंकि ये तो हमारे को किसी काम को दिखाते कंप्लीट हो गया, कोई काम अभी अभी हुआ, पूरा हो गया। जब भी हम सेंटेंस में लिखते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो उसके साथ यहाँ पे या तो हम क्या लिखते हैं, हैज लिखते हैं, या क्या लिखते हैं, हैव लिखते हैं। अगर इसी को लिखना चाहें पास्ट फॉर्म में, तो हैड के साथ लिखते हैं। समझ में आ गया। लेकिन जब हमारे को मॉडल वर्ब के साथ लिखना पड़ता है, जब हमारे को मॉडल वर्ब के ठीक बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ती है, तो क्या करते हैं, इसके साथ हम केवल और केवल ना तो हम हैड को लिखेंगे, ना हम हैज को लिखेंगे। लिखेंगे तो केवल हैज को लिखेंगे, सॉरी हैव को लिखेंगे। यहाँ पे हैज नहीं, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, हैव लिखा जाएगा। ठीक है। अब हमारे को हैव इस जब बी लगा रखा है, पैसिव फॉर्म बनाई रखी है, तो टू क्या जरूरत है लिखने की, टू को भी नहीं। तो इसमें यहाँ पे आंसर देखिए क्या है, क्या इसके अंदर हैज भी आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि हैज तो लिखेंगे नहीं हम। मॉडल वर्ब के साथ लिखते हैं केवल और केवल हैव लिखते हैं।
ये रहा जिसका सही आंसर। हैव बीन लिखेंगे केवल और केवल, बीन तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि थर्ड फॉर्म को लिखने के लिए हमारे पास आना जरूरी है हैव का, तभी लिख पाएंगे थर्ड फॉर्म के अंदर मॉडल वर्ब के साथ। इंप्रूवमेंट तो हमारे करना जरूरत पड़ी है, तो सही आंसर है बी। नेक्स्ट देखिए अपने पास, आई वुड लव टू कम टू योर पार्टी, थैंक यू। उसके बाद देखना फॉर इनवाइट्स मी, एरर देखो इसके अंदर, ये भी अपने पास मॉडल वर्ब है, ये भी वर्ब की थर्ड फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। ये उसके बाद एक वर्ब को जोड़ने के लिए ठीक हमने दूसरी वर्ब लिखा, किसकी सहायता से, टू की सहायता से। अब कोई जगह को दिखा रहा है, टू योर पार्टी, पार्टी को दिखा रहा है तो हमने टू को इसलिए लिखा है यहाँ पे। जब हम गो को या फिर कम को, रन को जब किसी जगह के साथ दिखाते हैं तो टू लिखते हैं अपने पास। किसकी बात कर रहा है, पार्टी की बात कर रहा है, थैंक यू। अब बाकी देखिएगा अपने पास यहाँ पे क्या आता है, ये अपने पास एक प्रेपोजिशन आती है, जैसे हो गया हमने बात की इन की बात की, ऑन की बात की, बिटवीन की बात की, अमंग की बात करते हैं, बिसाइड बिसाइड्स की बात करते हैं, तो हमारे पास ये क्या होती है, हमारे पास प्रेपोजिशन होती है। और प्रेपोजिशन के ठीक बाद में अगर हमारे को लिखना पड़े किसी वर्ब को, मतलब काम को, तो उसको हम हमेशा याद रखना, जब भी हमें प्रेपोजिशन के ठीक बाद में लिखना चाहिए ना, तो उसको हमेशा कौन सी फॉर्म में लिखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी के साथ लिखा जाता है, इसको ध्यान रखना। यहाँ पे क्या लिख रखा है एग्जामिनर ने, इनवाइट्स लिखा है, ये सीजीएल का क्वेश्चन है अपने पास। इनवाइट्स की जगह पे क्या लिख रहे हैं, हमारे को इसको फोर्थ फॉर्म बनानी, क्या क्या बनानी पड़ेगी, इनवाइटिंग बनानी, क्या बनानी पड़ेगी, इनवाइटिंग बनानी, सही है। एरर अपने पास कहां पे, एरर इसके अंदर है। नेक्स्ट देखिए 47th है अपने पास, आई रिस्पेक्ट हिज एज मच एज हर डज। देखो जब सेंटेंस के अंदर ना हम किसकी बात करते हैं, एज मच एज करते हैं ना, एज मच एज, याद रखना ये है ना दो चीजों को दिखाता एक जैसी, क्या बोला मैंने, दो चीजों को दिखाता एक जैसी, मतलब क्या होगा, ये मच अपने पास डिग्री है, रिस्पेक्ट करता कितनी ज्यादा, इतनी ज्यादा। याद रखना जब भी हम एज मच एज लिखते हैं ना, तो ये इंसान, आई रिस्पेक्ट हिम, सॉरी हिज, मैं उसकी इतनी रिस्पेक्ट करता हूं, यहां पे हर नहीं बनेगा, हिज बनेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे किसको ले रखा है, हिज को दिखा रखा है, ये लड़का है यहाँ पे। याद रखना दो चीजों को दिखाता है एक जैसे, एज मच एज, एक होता है इसके, चलो उसको फिर बताएंगे, सो एज तो फिर बता देंगे, दूसरे कंसेप्ट में बताएंगे, बड़े ध्यान से देखना। ये इंसान जब हम यहाँ पे लिखते हैं, क्या बोला मैंने, जब ये इंसान यहाँ पे लिखा जाता है तो कंपैरिजन होता ना दूसरे के साथ, क्या बोला मैंने, जब कंपैरिजन, कंपैरिजन ही है कि इतना मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूं जितना कि वो मेरी, समझ में आया। जब हम ऐसे सेंटेंस लिखते हैं ना, तो इसको ध्यान रखना, ये हमेशा जो कंपैरिजन होता है ना, क्या बोला, तुलना होती है, तुलना हमेशा दो चीजें होती हैं एक जैसी होनी चाहिए, वो तुलना हमेशा दो एक जैसी चीजों में होती है, इस बात का ध्यान रखना। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे हिज नहीं लिखा जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा जी, इसका सब्जेक्टिव केस क्या होता है, जैसे ये अपने पास नॉमिनेटिव केस कहेंगे, या इसको हम सब्जेक्टिव केस बोल सकते हैं, तो हमने इसको भी क्या बनाना पड़ेगा, सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस। तो सब्जेक्टिव केस क्या बनता है इसका, ही बनता है। एरर कहां पे, अपने पास इसके अंदर। एक अगला भी है डिस्कशन इसी टाइप का, थोड़ा फर्क है इसके अंदर। ऑल डाउट्स आर क्लियर, देखो सीजीएल के अंदर पूछेगा क्वेश्चन, एसएससी के अंदर, ऑल डाउट्स आर क्लियर बिटवीन, जब बिटवीन का मतलब होता है किसके दिखाता है, ये दिखाता दो की बात करता है, दो के बीच में, एक किसी के जैसा वर्ड अपने पास अमंग, जब अमंग लिखते हैं तो अमंग को लिखते हैं दो से ज्यादा को दिखाने के लिए। अब देखो दो की बात की हमने, याद रखना है जब भी हम किसकी बात करते हैं, प्रेपोजिशन की बात करते हैं, प्रेपोजिशन के बाद अगर हमारे को प्रोनाउन लिखना पड़े तो वो हम लिखते हैं हमेशा, क्या बोलेंगे, हम प्रोनाउन को लिखते हैं हमेशा किस केस में, ऑब्जेक्टिव केस में। ये अपने पास हो गया क्या, ठीक है बात है, ये तो अपने पास ये पता नहीं है, ठीक इसके बाद में दो चीजें सीखो। पहला तो हम लिखते हैं ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस का मतलब क्या होया, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ही लिखा, क्या लिखा, ही, इसके बाद लिखा हिज, इसके बाद लिखा हिम, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। ऐसे ही बनता अपने पास यू से, यू, योर, ये भी और ये भी, यू के दोनों क्या होते हैं, सब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस क्या होते हैं, जैसे होते हैं, ठीक है। लेकिन वर्ब से जैसे पहले लिखेंगे तो इसको लिखेंगे, अगर वर्ब के बाद लिखना पड़ेगा तो इसको लिखेंगे, प्रेपोजिशन के बाद लिखना पड़ेगा तो इसको लिखेंगे, प्रेपोजिशन के बाद तो अपने पास ये तो यू, ये ही हो गया। दूसरा हमने क्या दिखा रखा है, आई दिखा रखा, आई लिखा जाएगा, आई माई मी, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, मी बन जाएगा, फिर सही आंसर इसका बन जाएगा। एक चीज और बताओ,
जब हम किसकी बात करते हैं, बिटवीन की, बिटवीन अपने साथ जोड़ने के लिए क्या लेता है कि कंजंक्शन लेता है, दो किसी नाउन को जोड़ने के लिए, दो किसी प्रोनाउन को जोड़ने के लिए। याद रखना ये अपने साथ कंजंक्शन कौन सा लेता है, यहाँ पे एंड लेता है। क्या लेता है, ये एंड। एग्जामिनर यहाँ पे और दिखा सकता है, बट दिखा सकता है, कोई भी अदर कंजंक्शन दिखाएगा, बट आपको याद रखना है क्या लेता है, केवल और केवल ये लेता है, इनको नहीं लेता। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। आंसर यहाँ पे सही आंसर क्या अपने पास, सी, उसके अंदर भी क्या था, सी था। नेक्स्ट टाइप देखिए, नेक्स्ट टाइप देखिए, वेरी जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्जामिनर हमारे से कह देता है कि भाई जब दो नाउन को रखें, दो प्रोनाउन को सेंटेंस के अंदर रखा जाता है, तो हमें क्या करना पड़ता है। नाउन को तो हम देख लेते हैं, कोई भी नाम है अपने पास है, उसको चाहे आगे लिखो चाहे पीछे लिखो। अगर अमित को चाहे आगे लिखो, परवीन को चाहे आगे लिखो, नवीन को आगे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर जब हमारे पास है, एग्जामिनर पूछता है कि भाई प्रोनाउन कैसे रखेंगे, तो उसकी सही सीक्वेंस क्या होती है। वह दो तीन चीजें सीख लेने यहां से। एक इंसान अपने पास जॉन हो गया, एक इंसान अपने पास आई हो गया, और एक इंसान अपने पास हरी हो गया। बड़े ध्यान से देखना क्या बोला मैंने, तीन इंसान हो गए अपने पास। तीन इंसान को लिखने का तरीका क्या होता है, इसके बारे में हम पता करते हैं। देखो, जब भी हम प्रोनाउन को सेंटेंस के अंदर लिखते हैं, दो चीजें सीखें यहां से। पहले तो जितने भी इंसान है ना, उनसे पहले क्या रखो, कोमा रखो। जॉन के बाद हमने कोमा लगा दिया, आई लगा दिया, फिर उसके बाद, और जो लास्ट के अपने पास दो पर्सन है ना, लास्ट के क्या बोला मैंने, दो पर्सन है, दो इंसान है, उनको जोड़ने के लिए हम क्या लगाते हैं, एंड लगाते हैं। अगर इसकी जगह पे यहाँ पे एक अमित होता, अमित को और लिख लेते हैं, तो फिर यहाँ पे अमित, जॉन, फिर कोमा लगाना, फिर क्या लगाना पड़ता हमारे को, एंड लगाना पड़ता। क्या लगाना पड़ता, आई एंड। समझ में आ गया ना। यानी जो लास्ट के दो इंसान जुड़ेंगे वो तो साथ जुड़ेंगे, एंड के साथ दिखा जाएंगे, बाकी लिखेंगे हम कोमे के साथ। अब यहाँ पे क्या है, जो प्रोनाउन को लिखने का सही सीक्वेंस होता है वो लिखते हैं। पहले तो हम सेकंड पर्सन को लिखते हैं, क्या बोला, सेकंड पर्सन, फिर लिखते हैं हम थर्ड पर्सन, और फिर लिखते हैं फर्स्ट पर्सन। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा, क्या, सेकंड, थर्ड और फर्स्ट, ठीक है ना। अब इस सीक्वेंस से लिखते हैं जब हमारे सेंटेंस क्या होते हैं, सिंपल होते हैं, सामान्य सेंस के अंदर होते हैं। अब इसको आप ठीक कर लोगे, उम्मीद करता हूं। क्या करना पड़ेगा हमारे को, इस हरी को निकाल के आगे निकालना पड़ेगा, किससे, आई से पहले लिख दो, आई को बाद में लिख दो, इनको आगे पीछे कर दो, बस। हरी को तो क्या करना पड़ेगा हमें, हरी को तो आई के जगह पे और आई को हरी की जगह पे लेके जाओ, बस काम खत्म। अपने पास ऐसे हो गया। पहले सेकंड पर्सन तो इसके अंदर है, सेकंड पर्सन का मतलब क्या है, यू तो अपने पास है ही नहीं, तो थर्ड पर्सन बचा अपने पास, थर्ड पर्सन जोन है और अपने पास हरी है। उम्मीद करता हूं समझ में आए। नेक्स्ट, अगर हमारे पास है गिल्टी, गिल्टी की भावना को दिखा जाए, या फिर कोई नेगेटिव सेंस को दिखा जाए, कोई एक्ट क्रिमिनल दिखा जाए, तो हमारा जो इनको लिखने का सही तरीका होता है ना, तो ये होता है 1 2 3। याद रखना क्या बोलेंगे, 1 2 3 लिखते हैं। अगर यहां पे इसी सेंटेंस को देख लेता हूं, यहां पे अगर मैं हैव फिनिश्ड की जगह पे लिख दूं ब्रोकन, क्या बोलेंगे, हैव ब्रोकन चेयर। क्या लिखा मैंने, जॉन एंड, जॉन, आई एंड हरी हैव ब्रोकन चेयर। आर्टिकल भी लिख लो यहां पे, चाहे ब्रोकन द चेयर, ब्रोकन द चेयर। बड़े ध्यान समझना, ये क्या अपने पास नेगेटिव सेंस दे रहा है, अपने पास किसी काम को किस तरीके से कर रखा है, गिल्टी भाव से कर रखा है, कोई काम हमने गलत किया है। जब गलत भाव की सेंस देता अपने पास सेंटेंस, तो हमेशा रखना 1 2 3 लिखा जाएगा। अब इसके अंदर अपने पास यू तो है ही नहीं, तो क्या करना पड़ेगा हमारे को, पहले तो आई को लिखना पड़ेगा और उसके बाद जोन को लिखना पड़ेगा, फिर हमारे पास क्या लिखना पड़ेगा, सेंटेंस लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे यू होता तो हम सेकंड जगह पे क्या लिख देते, यू लिख देते। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये सेंस है अपनी, तो सेंटेंस अपने क्या होंगे, सामान्य होंगे। अगर अपने पास क्या है, सेंटेंस सिंपल सेंस के अंदर है। अगर दूसरी बात, अगर सभी पर्सन क्या अपने पास सिंगुलर है, समझ में आ गया ना, सिंगुलर है तब ये सेंस बनेगी अपने पास 3 2 3 1। दूसरी चीज, जब सेंटेंस अपने पास गिल्टी का है, कोई क्राइम का है, तो इस तरह का अगर सेंस देता है तो उसको लेना पड़ेगा 1 2 3 के अंदर। बट एक चीज और देखिए, यहाँ पे हम एक सेंटेंस और लिखते हैं किसी की इसकी किसकी में, इसके अंदर कैसे वो लिखते हैं। देखो, हमने माना वी यू दे, बड़े ध्यान से देख लेना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, वी यू दे आर स्टूडेंट्स। समझ में आ गया ना, इसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। हम प्लूरल फॉर्म के अंदर अगर तीनों पर्सनों को लिखना चाहते हैं, क्या बोला मैंने, प्लूरल फॉर्म को लिखना चाहते हैं,
तो पहले कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। अगर कोई चीज समझ में नहीं आई तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, अगर नहीं तो फिर वापस थोड़ा वीडियो को पीछे करो और देख लो। नेक्स्ट टाइप देखिए, देयर इज नथिंग देन स्टडिंग। ये क्वेश्चन भी काफी बार आता है हमारे पास। पिछले में कहां पे था अपने पास, एयर था इसके अंदर। देयर इज नथिंग, देयर इज एवरीथिंग, एवरीथिंग, इस तरह सेंटेंस होते हैं। जब हम ऐसे सेंटेंस को लिखते हैं ना, देयर इज नथिंग एल्स, नथिंग के बाद एल्स बना देते हैं। देयर इज एवरीथिंग, देयर इज नथिंग, तो इसके ठीक बाद में ना हम जो वर्ब लिखते हैं ना, क्या बोलेंगे, जो वर्ब लिखते हैं ना तो वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। किस कौन सी लिखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसको क्या बोलते हैं, बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। क्या बोला मैंने, बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा, ये देन भी यहाँ पे नहीं आएगा, तो आएगा क्या, यहाँ पे जो हमारा लिखना पड़ेगा ना, हमारे को ये लिखना पड़ता है, बट के साथ जोड़ना पड़ता है। देयर इज नथिंग बट स्टडी। उम्मीद करता हूं समझ में। एरर कहां पे था इसके अंदर, एरर अपना सी पार्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं इसको, ऐसे सीजीएल के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी हम सेंटेंस लिखते हैं ना हार्डली के साथ, सेंटेंस में लिखते हैं हार्डली, स्केर्सली, या फिर लिखते हैं नो सुनर, या लिखते हैं बेयरली, या लिखते हैं रेयरली, या लिखते हैं फिर हम नेवर, ये हमारे पास नेगेटिव फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड्स होते हैं। या लिखते हैं हम सेल्डम। जब सेंटेंस में इनको लिखा जाता है तो इनके सबसे पहले में ध्यान रखना है, ये कहां पे लिखे जाते हैं, ये हमेशा इस वर्ब के साथ में रखे जाते हैं। क्या बोला मैंने, इस वर्ब के साथ में रखे जाते हैं। बट कहोगे आप तो सर आपने तो आगे रखा है, तो इसके पीछे भी क्या एक रीजन है। अगर हम सेंटेंस में इस काम को देखो, ये दिखाते हैं अपने पास, स्केर्सली हो गया, नो सुनर हो गया, हार्डली हो गया, एक काम हुआ ही नहीं था, तुरंत उसके बाद दूसरा काम हो गया। क्या, यानी हार्डली हैड वी गोट इनटू द फॉरेस्ट, हम फॉरेस्ट के अंदर गए ही नहीं थे, तुरंत क्या हुआ, इट बिगेन टू रेन, बरसात शुरू हो गई थी। आज समझ में। उसके बाद देखिएगा, पहला क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर यहाँ पे इसके, जब हम यहां से इस प्लेस से, यहां से देखो इस काम के पहले, ठीक पहले से इन शब्दों को पहले रख देते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं पार्सली इन्वर्जन। क्या बोलते हैं, पार्सली इन्वर्जन बोलते हैं इसको। आंशिक रूप से क्या करना, उसका इन्वर्जन कर देना, ये होता अपने पास। आ गया पहले, देखिए एग्जामिनर सेकंड क्वेश्चन पूछता है इससे कि हम दो सेंटेंस हो गए अपने पास, पहला सेंटेंस हो गया वी गोट इनटू द फॉरेस्ट, देन इसके साथ कंजंक्शन पूछता कौन सकते हैं, जब हम बात करते हैं स्केर्सली की, या फिर हम बात करते हैं किसकी, स्केर्सली की, हार्डली की, तो इसके साथ हम जो कंजंक्शन लिखते हैं ना वो यहाँ पे ये गलत है। तो क्या लिखते हैं, पहला कंजंक्शन लिखते हैं व्हेन और दूसरा लिखते हैं बिफोर, दो कंजंक्शन लिखते हैं इसके साथ। बट जब हम बात करते हैं नो सुनर की, इसके साथ हम क्या लिखते हैं, THAN लिखते हैं। याद रखना एग्जामिनर क्या दे देता हमारे को, THEN दिखा देता, जो गलत होता है। नो सुनर के साथ THEN लिखा जाएगा जोड़ने के लिए, और हार्डली स्केर्स के साथ क्या लिखा जाएगा, वहन या बिफोर। एरर कहां पे इसका, एरर है अपना टी पार्ट। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा ये टाइप। आपको इस काम के न होने को दिखाता, दोबारा फिर सुनो, इस काम को न होने को दिखाता है, बट जब हम इसको यहां से निकालकर इसको आगे लिख देते हैं तो इसका मतलब क्या बन जाता है, पार्शली इन्वर्जन बन जाता है। पार्शली इन्वर्जन जब हम करते हैं तो केवल और केवल नेगेटिव फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं उनका ही क्या कर सकते हैं, हमें पार्शली इन्वर्जन कर सकते हैं, क्योंकि उनको सेंटेंस से बाहर लिख देते हैं। अगर समझ में। नेक्स्ट देखिए, अनलेस यू डोंट गिव द, ये कई बार क्वेश्चन आता है, बहुत बार क्वेश्चन आता है। एग्जामिनर क्या कर देता है, यहाँ पे शर्त वाला सेंटेंस है ये, क्या बोला, शर्त वाला सेंटेंस है, अनलेस और डोंट। जो अनलेस होता है ना, किस किस से बनता है, ये इफ से बनता है और नॉट से बनता है। कई बार करा चुके हैं क्वेश्चन, थोड़ा फिर भी करवा देते हैं। अनलेस यू डोंट गिव द, जब तक आप चाबी नहीं दोगे ना किसकी, सेफ तिजोरी की, तो यू विल शट, क्या कर दे, आपको शूट कर देंगे। तो क्या करना पड़ेगा, एग्जामिनर यहाँ पे अनलेस को दिखा देता है और यहाँ पे नेगेटिव फ्रीक्वेंसी वाला वर्ड दिखा देता है। समझ में आ गया ना, यानी इसका मतलब देखो, अगर हम इसमें इफ को रखना चाहेंगे ना, क्या बोले, इफ को रखना चाहेंगे तो इसको अनलेस को हटा दो यहां से, तो सेंटेंस अपना नेगेटिव लिखा जाएगा। यानी इफ यू डोंट गिव द कीज ऑफ द सेफ यू विल बी शूट। आगे समझ में। उसके बाद देखो, अगर हम इसको अनलेस से लिखेंगे तो यहाँ पे हमारे को, क्योंकि नोट तो पहले आ गया, हमारे को यहाँ पे नोट, किसको, नोट को लिखने की जरूरत नहीं है, तो सीधा क्या बन जाएगा, यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म बन जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, यू की बात कर रहे हैं।
सेंटेंस के अंदर यू की बात करें, या फिर दे को दिखाना चाहें, या फिर हम दिखाना चाहें आई को, या फिर लिखना चाहें वी को, तो इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिखा जाता है। समझ में आ गया? जब शर्त वाले सेंटेंस होते हैं, पहला सेंटेंस तो होता है अपने पास जिसके साथ इफ या अनलेस लिखते हैं, तो वो लिखा जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म के साथ। और जो नेक्स्ट वाला सेंटेंस होता है अपने पास, वो लिखा जाता है अपने पास किसमें? विल के अंदर। किसमें जाता है? विल के अंदर लिखा जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। एरर कहां पे? ए पार्ट के अंदर। नेक्स्ट टाइप देखिए, नेक्स्ट देखिए अपने पास, राम वॉज सीनियर देन अमिता इन कॉलेज। ध्यान देना इस क्वेश्चन पे, एक बात समझने की है। अरे यहाँ पे दा लिख लेते हैं, आर्टिकल दा लिख लेते हैं, इन दा कॉलेज। पर ध्यान सुना, जब भी हमारे को एग्जामिनर यहाँ पे दिखाता है सुपीरियर, या दिखाता है यहाँ पे प्रायर, या यहाँ पे दिखाता है इंटीरियर, या दिखाता है यहाँ पे सुपीरियर, या दिखाता है यहाँ पे एक्सटीरियर, या यहाँ पे दिखाता है एग्जामिनर सिमिलर, तो इनके ठीक बाद में ये कभी अपने साथ है ना तुलना में लिए ये टीएचए नहीं लिखते, ये हमेशा अपने साथ प्रेपोजिशन टू को लेते हैं। याद रखना इस बात को। क्या बोला मैंने? हमेशा अपने साथ क्या लेते हैं? ये प्रेपोजिशन टू को लेते हैं। यहाँ पे देन क्या होता है? गलत होता है। एरर कहां पे? अपने पास बी के अंदर। नेक्स्ट देखिए अपने पास, आसान क्वेश्चन दे दो। ही आस्क्ड मी व्हाट वर यू डूइंग आउटसाइड इन द स्ट्रीट एट दैट टाइम। क्वेश्चन पढ़ा अपने पास। ये इनडायरेक्ट हम पढ़ते हैं नरेशन, नरेशन के अंदर हम पढ़ते हैं डायरेक्ट स्पीच। पहला होता है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा होता है उसको इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर बोल देते हैं। जब हम डायरेक्ट स्पीच के अंदर लिखते हैं ना क्वेश्चन को, जो अपने पास क्या होता है? क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है ना। क्या बोला मैंने? जब हम क्वेश्चन पूछते हैं या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस होता अपने पास है इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर, उसको हम सिंपल में बदल देते हैं। क्या इसमें बदल देते हैं? सिंपल सेंटेंस के अंदर लिखते हैं। तो सिंपल सेंटेंस क्या अपने पास है? ही आस्क्ड मी व्हाट, ये अपने पास क्या है? ये अपने पास है क्वेश्चन को दिखाने वाला शब्द, अपने पास क्वेश्चन वर्ड को दिखाने वाला वर्ड होते हैं। और ठीक हमने क्या कर दिया इसके बाद ये वर्ब भी लगा दिया, जो क्या हो गया? गलत हो गया। तो सही कैसे बनेगा? इस यू को हमने क्या करना पड़ेगा? सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए इस यू को कहां लेके आना पड़ेगा? वर्ब से पहले लेके आना पड़ेगा। क्या बोला मैंने? यू को वर्ब से पहले लेके आना पड़ेगा और वर्ब को ठीक यू के बाद में लिखना पड़ेगा। सही अपना सेंटेंस तब बनेगा। एरर कहां पे है? बी पार्ट के अंदर। नेक्स्ट देखिए, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने पास, बोथ स्टूडेंट्स हैव गॉन टू ऑफिस, नो एरर। याद रखना, जब भी हमारे पास दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है अपने पास बोथ और एक होता है अपने पास ऑल। दो वर्ड है अपने पास, ये अपने पास बाद में आने वाले केवल दो वर्ड हैं जो अपने पहले आर्टिकल या डिटरमिनर लेते हैं, बाद में लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? ये दा लेंगे, या फिर कोई पॉजेसिव केस माई लेंगे, या फिर योर लेंगे, डिटरमिनर लेंगे। तो ठीक है, बाद में क्या लेना पड़ेगा? बोथ के बाद ऑल आता है, सॉरी ऑल नहीं, दा आता है। क्या बोलेंगे? बोथ द स्टूडेंट्स हैव गॉन टू ऑफिस। एरर कहां पे है? केवल दो ही वर्ड अपने पास ऐसे हैं, ऑल और बोथ। आगे देखिएगा, आई गो टू स्कूल, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ऑन फुट, ऑन फुट नहीं होता है कभी भी। क्या बोलेंगे? ये ऑन फुट नहीं होता, ऑन क्या फिट नहीं होता, ये क्या होता है? ऑन फुट होता है। एरर कहां पे? इसके अंदर सी पार्ट के अंदर है। अगर हम किसी व्हीकल को दिखाएंगे, जैसे मैंने बोला बाय बस को दिखाएंगे, बाय बस या बाय ट्रेन, अगर हम व्हीकल को दिखाएंगे तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे बाय। ऑन की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा? बाय लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे सीधा ही किसको दिखाना चाहे एग्जामिनर, अगर प्रेपोजिशन के ठीक बाद में कोई वर्ब दिखाएगा, पैदल जाता है, अगर हम यहाँ पे फिट नहीं दे रखा तो यहाँ पे क्या दे रखा? वॉक दे रखा। क्या दे रखा? यहाँ पे वॉक। वॉक तो अपने पास है, कोई क्या है? वर्ब है, कोई काम है। अगर काम को दिखाना चाहेंगे किसके साथ है? प्रेपोजिशन के बाद। तो प्रेपोजिशन के ठीक बाद में क्या लिखना पड़ेगा? आईएनजी फॉर्म में लिखना पड़ेगा। यहाँ पे वॉक नहीं, या क्या बन जाएगी? वॉकिंग अपनी वर्ब लेनी पड़ेगी हमारे को। सही एरर कहां पे? इसके अंदर। याद रखना, ऑन फुट फिट नहीं होता, कभी कभी यहाँ पे फुट्स बना देता, जो क्या होता है? गलत होता। ऑन फुट होता है पैदल जाना, ऑन फिट होता है एग्जामिनर गलत पूछ लेता है, यहाँ पे सका कोई समझ गए हुए। उसके बाद ऑन के साथ क्या लगाएंगे? सॉरी ऑन नहीं, अगर बाय को दिखाना पड़े तो बाय बस हो गया, बाय ट्रेन हो गया। तो हम इसके अगर व्हीकल को दिखाएंगे तो बाय के साथ, ऑन दिखाएंगे तो किसके साथ है? फुट के साथ। अगर हम सीधा वॉकिंग को दिखाएंगे, वर्ब को दिखाएंगे तो आईएनजी लिखना पड़ेगा। समझ में आ गया? उम्मीद करता हूं। नेक्स्ट टाइप देखिए, हेमा डजंट हैज टू गिव द डिसर्टेशंस टू मी। देखो क्वेश्चन पढ़ा हमने, बात पढ़ने के बाद क्या दिखाया हमने? किसी यहाँ पे सिंगुलर नाउन को दिखाया है। क्या बोला मैंने? सिंगुलर नाउन को दिखाया। याद रखना इसको,
जब भी हम यहाँ पे सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट को दिखाते हैं उसके बाद हमें नेगेटिव दिखा दिया, बिल्कुल दिखा दिया, लेकिन उसके बाद जो आने वाली वर्ब होती है ना, क्या बोला मैंने, आने वाली वर्ब होती है ना, ये हैज नहीं, ये अपने पास एक वर्ब होती है हैव। क्या बोलेंगे, अपने पास एक वर्ब होती है हैव लिखी जाएगी ना, तो ये क्योंकि हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जरूरत होती है। क्या होती है, जब भी हम सेंटेंस लिखते हैं नेगेटिव के साथ तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, डज के बाद या डू के बाद, ये हम हमेशा कौन सी वर्ब लिखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। क्या बनती है फर्स्ट फॉर्म, हैव, हैड बनती है, और उसके बाद आईएनजी लिखना चाहें तो हैविंग बनेगी अपने पास। अगर इसकी सिंगुलर फॉर्म बनाना चाहें तो हम क्या बनेगी, इसकी हैज बनेगी। यहाँ पे क्या दिखा रखा है, सिंगुलर फॉर्म, जब हमने ऑलरेडी सिंगुलर फॉर्म लिख ही दी है तो इसकी जरूरत तो है ही नहीं, तो एड कहां पे, अपने पास यहाँ पे बना। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखो, आई कम हेयर, मैं यहाँ पे आता हूं टू लर्न इंग्लिश, सेंटेंस में एरर है ही नहीं है। बताना क्या मतलब है यहाँ पे, जब हम किसी एक काम को दिखाते हैं और दूसरे काम में क्या बताते हैं, उसे उद्देश्य बताते हैं। यहाँ पे आने का जो उद्देश्य है ना, क्या बोला मैंने, यहाँ पे जो आने का उद्देश्य है ना, वो क्या करना है, इंग्लिश को सीखना है। ये जो काम है ना, ये उद्देश्य है किस चीज का, यहाँ पे आने का। जब हम एक वर्ब से दूसरी वर्ब को दिखाना चाहें तो क्या बोलेंगे, एक वर्ब से जब दूसरी वर्ब को दिखाना चाहें और उसका मतलब होता है उद्देश्य को दिखाना, तो हम किसके साथ जोड़ते हैं, वो जोड़ते हैं टू के साथ। इसी के जैसे अपने पास दो शब्द और बना रखे हैं, वो बना रखा है सो, क्या बोलेंगे, सो एज टू, या इसी के जैसा वर्ड है इन ऑर्डर टू। समझ में आ गया ना, उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। टू को हम हटा सकते हैं सो एज टू से, इन ऑर्डर टू से, तो एर तो अपने पास है नहीं, सही आंसर है ये डी इसका। नेक्स्ट देखिए, देखो अपने पास है ना, लास्ट टाइप है 9/10 ऑफ द बुक हैव कंप्लीटेड। याद रखना, जब भी हम किसकी बात करते हैं ना, रेशो की बात करते हैं ना, 2/3 हो गया, 3/4 हो गया, पढ़ते ना हम रेशो के अंदर पढ़ते हैं, दो तरीके से पढ़ते हैं। जो ये अपने पास रेशो होती है ना, ये बड़े ध्यान से देखना, जो ये रेशो ये कहां से निकाल रखी है हमने, ये तो अपने पास बुक क्या है, सिंगुलर है अपने पास, ये जो बुक है ना क्या अपने पास सिंगुलर है। अगर हम सिंगुलर में से किसी आधी चीज को निकालना चाहिए, रेशो को निकालना चाहिए ना, इसको 2/3, 3/4, 9/10, 9/10 निकाल रखा है, तो याद रखना हम सिलेक्शन, यहां सिलेक्शन एक तरीके से क्या है, ये सिलेक्शन ही दिखा रहे हैं। जैसे वन नहीं पढ़ा था हमने, वन ऑफ द स्टूडेंट, टू ऑफ द स्टूडेंट, याद रखना दो तरीके टाइप बनते हैं। 9/10 हो गया ऑफ द बुक, ये सिंगुलर अपने पास, ये क्या अपने पास एक बुक मान लेते हैं, बुक मान ली हमने, ठीक है ना, है तो सिंगुलर ही। इसकी बात की हमने, किसकी, हमने मान लेते 9/10 की बात की हमने, इतना करी, क्या मानी हमने, इस हिस्से की बात करो या इतने हिस्से की बात करो या इतने हिस्से की बात करो। अगर हम इसकी इतने हिस्से की बात करें, दो ही बने ना, ये फिर भी क्या बने, हमने दो की बात की। अगर हम इसका इतना माना तो हमने फिर भी दो की बात करी, एक हिस्सा अपने पास ये हो गया कि ये हिस्सा होगा। कहने का मतलब है हम रेशो के अंदर कुछ भी ले लेते हैं, अगर हम सिंगुलर चीज को अगर डिवाइड करेंगे, दो हिस्सों में बांटेंगे ना, तो उसमें से अपने पास आनी एक ही है, क्या नहीं है, उसमें से सिर्फ एक की ही बात होगी। अगर एक की बात होगी तो एक के हिसाब से क्या रखेंगे, हम सिंगुलर रखेंगे। अगर दो हिस्से करें तो एक ये हो गया, एक ये हो गया। इस हिस्से को दिखाने के लिए क्या करते हैं, जब एक हिस्से की बात करते हैं, एज इट इज है ये भी अपने पास, चाहे कितना ही दिखा लो, 2/3 दिखा लो, 3/4 दिखा लो, कुछ भी दिखा लो, याद रखना जहां से सिलेक्शन किया ना उसको देखना। अगर वो सिंगुलर है, सिंगुलर में से आधी चीज को निकालेंगे, या 2/3, 4/3, 9/10 कितना निकाल लो, वो हमेशा आएगा एक ही। अगर एक आएगा तो एक के हिसाब से निकाल रखना पड़ेगा, यहाँ पे वो रखना पड़ेगा। यहाँ पे हैव नहीं आएगा तो क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे हैज लिखना पड़ेगा। सही आंसर अपने पास ये बना सेकंड। नेक्स्ट देखिए, एज इट इज क्वेश्चन है, बट सिलेक्शन कहां से कर रहे हैं ये देखना पड़ेगा। यहाँ पे किसमें से कर रहे हैं, स्टूडेंट्स में से। अब स्टूडेंट्स तो एक से ज्यादा है, क्या बोलेंगे, स्टूडेंट्स तो अपने पास क्या है, प्लूरल है ही। तो अगर प्लूरल है, जब सिलेक्शन किया हमने एक से ज्यादा में से, तो जिसका सिलेक्शन किया है हमने, तो वो ज्यादा में से निकाले गए स्टूडेंट्स हैं। हो सकता है 4 भी निकाले, 5 भी निकाले, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, समझ में आ गया ना, 8 भी हो सकते हैं। अगर जब 9/10 मान लेते हैं, कितने माने हमने, ये 15-20 मान लेते हैं, और इनमें से हमने 20 मान लिया, हमने क्या मान लिया, हमने 20 मान लिया। अगर इसमें से हम 2/3 निकालें ना, क्या निकालेंगे, 2/3 निकालेंगे, तो ये जो तिहाई हिस्सा निकाला हमने, तो ये भी तो क्या प्लूरल ही बनेगा। क्या बनेगा, ये भी तो प्लूरल ही बनेगा। 9/10 भी तो उसका क्या बनेगा, प्लूरल ही बनेगा। बस इस बात का ध्यान रखना है, यहां से सिलेक्शन कर रहे हैं, ज्यादा में से कर रहे हैं या कम में से कर रहे हैं, एक में से कर रहे हैं, ज्यादा में से कर रहे हैं। एक में से करेंगे तो वर्ब रखी जाएगी सिंगुलर, अगर ज्यादा में से कर रहे हैं तो वर्ब आएगी प्लूरल। यहाँ पे हैज नहीं रखा जाएगा, यहाँ पे क्या रखा जाएगा, हैव रखा जाएगा।
उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।